राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव जी के एक निर्धन भक्त की। शिव शिव के एक ऐसा भक्त जो एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, उसको खाने के लिए उस दिन कुछ भी ना मिला। वह घर गया, पत्नी से कहा कि आज तो मेरी कोई कमाई नहीं हुई है। तो पत्नी ने कहा, पहाड़ी के ऊपर शिव का मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर जाओ और उनसे प्रार्थना करो, वह कुछ ना कुछ तुम्हारा इंतज़ाम जरूर कर देंगे। वह तो जीव जंतु को, कीट पतंगों को खाने के लिए देते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे। वह व्यक्ति अपने की पत्नी की बात सुनकर उस पहाड़ी पर की ओर चल दिया। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, उसने शिव जी को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना सुनकर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और बोले, बोलो भक्त, क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान जी, मुझे आज खाने को कुछ भी नहीं मिला है। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मैं कभी भूखा ना रहूं। शिव जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने क्या किया, अपने गले से निकालकर सांप उसे पकड़ा दिया। वह व्यक्ति डरा और उसने जैसे ही हाथ से झटक कर सांप को नीचे फेंक दिया और अपने घर को भाग गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम भगवान से क्या लाए हो, उसने कहा, भगवान ने तो मुझे सांप पकड़ा दिया था। इतना शुक्र करो कि मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया हूँ और मैंने उस सांप को वहीं पर फेंक दिया है। उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुमने उस सांप को वहीं फेंक दिया है, ये तुमने कितनी मूर्खता भरी बात की है। अब जाओ और भगवान जी से दोबारा प्रार्थना करो और आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आओ। वह व्यक्ति बेचारा फिर जाता है और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता है। जैसे ही वह प्रार्थना करता है, भगवान कहते हैं, तुम फिर आ गए। वह कहता है, भगवान जी, आपने मुझे जो सौंप दिया तो वो तो मैंने डर से यहीं फेंक दिया। आप मुझ पर इस प्रकार से कृपा करें कि मेरे मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। भगवान जी कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा, तुम जाओ। और जो लेकिन मेरी भी यह एक शर्त है, जो तुम मुझसे मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को वह तुमसे 2 गुना होकर मिलेगा। वह व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी घर पर चला जाता है और पत्नी को कहता है कि मुझे भगवान ने कहा है कि जिस चीज़ की मैं कामना करूँगा वह मेरे पड़ोसी को दुगनी होकर मिल जाएगी। वह व्यक्ति किसी प्रकार की कोई भगवान से तमन्ना नहीं करता है और वह ऐसे ही अपनी गरीबी में जी रहा होता है। जब वह काम के लिए कुछ समय के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि वह व्यक्ति में भी जिस समय तक वो आएंगे तब तक मैं क्या भूखी प्यासी ही मर जाऊंगी। उसकी पत्नी बहुत ही कठिनाई में होती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वह भगवान जी से प्रार्थना करती है। भगवान जी उस पर कृपा करते हैं और उसके घर झोंपड़ी की जगह घर बन जाता है। उसके घर में सब कुछ खाने पीने को हो जाता है। जब वह व्यक्ति वापस आता है और अपनी झोंपड़ी को वहाँ ना पाकर एक अच्छा सुंदर महल को देखकर वह अति चंभित रह जाता है और वह अपनी पत्नी को कहता है, ये तुमने क्या किया। उसकी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं, जब भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हम उस क्यों यूज़ ना करें, क्यों उसका प्रयोग ना करें। जैसे जैसे उसकी पत्नी ने उसका इस्तेमाल किया तो उसके पड़ोसी को भी उससे दुगना ही मिला। तब वह व्यक्ति देखता है कि यह तो बहुत गलत हो रहा है कि मेहनत मैंने की, भगवान को प्रसन्न मैंने किया, तो अगर मुझे 1 रुपया मिला तो उसको 2 रुपये क्यों, मेरे पड़ोसी को 2 रुपये क्यों मिले। इसी ईर्ष्या भावना के कारण वह कुछ भी नहीं भगवान से लेता है, उसी गरीबी में अपना समय गुजार देता है और फिर भगवान को कहता है, हे प्रभु, आप ऐसे करें कि पूरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो ऐसे चाहिए कि पूरी मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान जी के कहने के मुताबिक जब भगवान जी उसकी एक आंख फोड़ देते हैं तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी थी। फिर वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, भगवान जी, मेरे मेरे एक एक घर छोड़कर
वहाँ पर मेरे गांव में आग लग जाए। सारा गांव सारा गांव जो है आग में झुलस जाता है और वो एक अंग से सभी जगह का तमाशा देख रहा होता है। और इस प्रकार से वह उस चीज़ का दुरुपयोग करता है। और जैसे कि भगवान ने कहा होता है कि अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो यह मेरे पास वापस शक्ति वापस आ जाएगी। तो वह शक्ति उस व्यक्ति के पास से भगवान के पास द्वारा चली जाती है। और भगवान जी कहते हैं कि तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि दूसरों के नुकसान के लिए किया है। इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईर्ष्या भावना छोड़कर अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। मेहनत करो तो सब कुछ संभव है, ना करो तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना देखो। अपनी जब आप मेहनत करोगे, सच्चे मन से मेहनत करोगे, तब भगवान जी आपसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखेंगे, आपको सब कुछ देंगे। और आप एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जी।